गुजरात के इस शहर के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता। कच्छ डिस्ट्रिक्ट में बसा ये पुराना कोस्टल टाउन आज भी 16 सेंचुरी से समुद्री कल्चर को फॉलो करता आ रहा है। एक छोटा सा शहर जिसका पॉपुलेशन साइज ही 30 से 40 हजार होगा, लेकिन रियल लाइफ स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस आपको यहीं पे मिलेंगे। एंड यू नो व्हाट, यहाँ पे आज भी समुद्र के किनारे वही ट्रेडिशनल वुडन शिप्स बनती है और वो जनरेशन टू जनरेशन काम पास ऑन होते आ रहा है। भुज से 60 किलोमीटर और 90 मिनट की ड्राइव करके हम पहुंच गए हैं मांडवी। भुज से हमने स्कूटी रेंट करी मॉर्निंग में ही 8 बजे के अराउंड एंड हम निकल गए मांडवी की तरफ। ऑलमोस्ट स्ट्रेट हाईवे एंड रोड्स काफ़ी अच्छी है। हमारा फर्स्ट स्टॉप है आदि योगी जी एंड वहाँ पे हमने 5 to 10 मिनट स्पेंड करे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड अभी हमारा लास्ट डे है भुज में और हम लोग जा रहे हैं मांडवी बीच। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, मेरे को तो नाम भी इतना कुछ खास पता नहीं था, बट यहाँ के लोकल्स जितने भी थे या फिर टूरिस्ट जितने भी थे उन्होंने बताया कि मांडवी बीच चले जाओ। तो भुज से अप्रॉक्स 80 to 100 किलोमीटर्स के है एंड बीच में आदि जोगी का स्टैचू पड़ता है, तो हमने सोचा कि महादेव के दर्शन कर लेते हैं। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं मांडवी। अप्रॉक्स यहाँ से 40 किलोमीटर्स बचा है, तो चलते हैं। समवन टोल्ड में कि यहाँ का दाबेली बहुत अच्छा होता है, तो हर 2 से 3 किलोमीटर में आपको दाबेली के फूड कॉर्नर्स देखने को मिलेंगे। स्पेशली जब आप मांडवी पहुँचते हो तब बहुत ज़्यादा ऐसे कॉर्नर्स देखने को मिलते हैं। गाइस, हम देख रहे हैं यहाँ पे विजय विलास पैलेस का टिकट है, तो 11 साल के लिए 30 है एंड अबव 11 ईयर्स। सो अभी हमने टिकट परचेज कर लिया। टाइम बहुत कम है अपने पास, तो जल्दी से घूमते एक्सप्लोर करते हैं कि ऐसा क्या खास है यहाँ पे। लेट्स गो। अभी तक मुझे ये पता नहीं चला कि यहाँ पे ऐसा क्या खास है। एंड देन मुझे पता चला कि यहाँ पे काफ़ी सारी फेमस फिल्म्स की शूटिंग हुई है। सबसे फेमस हम दिल दे चुके सनम के रॉयल सीन्स भी यहीं शूट हुए थे एंड लगान के कुछ सीक्वेंस भी कच्छ रीजन के इसी साइड में शूट हुए थे। जब आप पैलेस एंटर करते हो तो आपको यहाँ पे सिटिंग एरिया देखने को मिलता है, तो आप पूरा अच्छे से सिटिंग एरिया को ऑब्जर्व कर सकते हो कि उस टाइम पे भी जो रॉयल फैमिलीज़ है वो कैसे रहती थी, वहाँ का आर्किटेक्चर इंटीरियर कैसा हुआ करता था। एंड यू नो व्हाट कि यहाँ पे जो अभी महारानी है यहाँ की, जो ऑलमोस्ट 88 ईयर्स ओल्ड है, वो आज भी महीने में एक बार यहाँ पे रहने आती है, तो ये उसी स्टाइल में बिल्डअप किया गया है। एंड दिस इज़ ऑल्सो द कोर्ट यार्ड सिटिंग एरिया। तो यहाँ के जो व्यूज़ है वो भी बहुत ही प्यारे हैं। एंड यहाँ पे जो मार्बल यूज़ किया गया है वो जनरली हमें आगरा में देखने को मिला था। भाई कितना प्यारा है ना ये, मतलब पूरा पैलेस अभी ओपन में रखा हुआ है, तो आप क्लियरली वो चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, फील कर सकते हो। एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि आज भी जो यहाँ की रॉयल फैमिली है वो यहाँ पे रहती है, मतलब स्टिल दिस प्लेस इज ओपन टू देम। यहाँ की खिड़कियाँ देखो इस टाइप से बनी है। गाइस, अभी हम जा रहे हैं ऊपर, पूरा रॉयल फील आ रहा है, रेड कार्पेट। सो अभी हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं एंड सच में मेन व्यू तो ऊपर टेरेस पे ही है। इतना मेजेस्टिक आर्किटेक्चर, ओपन टेरेस एंड यस इनका एक प्राइवेट बीच भी है जहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से यार वन टाइम विजिट तो है, एक बार देखना बनता है। पैलेस एक्सप्लोर करने के बाद हम गए मांडवी शिपयार्ड और ब्रो यहाँ रियल वुडन शिप्स बनते हैं। बिल्कुल ऐसा लगा कि पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के सेट पे आ गए हों। कोई शोपीस नहीं, एक्चुअली में काम चलता हुआ दिखेगा। ऑन ऑर्डर पहुंच इंडिया से लेके सऊदी तक सप्लाई होती है। गाइस, ये देखो अपनी स्कूटी यहाँ पे कितनी प्यारी लग रही है, और ये कितना सारा सामान है यहाँ पे हमारी स्कूटी पे, देख रहे हो। पूरी मिनी कार बना दी है हमने, 2 पहिए वाली। ये वो यहाँ पे मेरा बैकपैक। गाइस, अभी मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मेरे पीछे शिप्स बनती है। मैंने लाइव पहली बार देखी है शिप्स बनते हुए,
और यहाँ से ऑल ओवर इंडिया में सामान सप्लाई होता है इन शिप्स के थ्रू। भाई इतना प्यारा है, ये सेक्लूडेड पोर्ट है, यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है। जनरेशन टू जनरेशन आज भी मांडवी की कई सारी फैमिलीज ट्रेडिशनल बोर्ड मेकिंग में जुड़ी हुई है। एंड द फन फैक्ट इज ये पूरा कोस्टल एरिया गल्फ ऑफ कच्छ के रीजन में आता है। बरस हो जाते हैं, 2 बरस में हो जाता है। 4 साल हाँ 4 साल। 4 साल लग जाते हैं एक शिप को बनने में। 4 साल लगता है, 5 साल लगता है। कोई जल्दी जल्दी पैसे वाला होता है तो जल्दी बन जाता है, 2 साल में बन जाता है। 2 साल में बन जाता है। यहाँ आपको आज भी हैंडक्राफ्टेड वुडन बोट्स ही बनती दिखेंगी, मोस्टली टीक वुड से। प्लैंक्स को हीट करके बेंड करते हैं, आयरन नेल्स और वुडन जॉइंट से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लॉक होता है। एक शिप बनाने में कम से कम महीने लग जाते हैं। गाइज मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ एक्चुअल में शिप्स कैसे बनती है, और अभी हम लोग शिप के अंदर जाने वाले हैं। और ये देखो यहाँ पे काम चल रहा है ऐसे नीचे से। यहाँ से भाई सच में इमेजिन इतनी बड़ी बड़ी कीलें और इतने प्रेशर के साथ वो भारी सा हथौड़ा लेके ठोकना, इट्स लाइक अनबिलीवेबल। एंड प्लस 45 टू 50 डिग्री के टेम्परेचर में यहाँ पे काम करना, इट्स इज समवेयर इम्पॉसिबल बिकॉज ये कोस्टल एरिया है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। भाई सच में कितनी मेहनत का काम है। आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी ताकत लग रही है कील को ऊपर ठोकने में। भाई पूरा यहाँ पे पूरा काम चल रहा है। हमने पूरा मांडवी ऑलमोस्ट घूम लिया है एंड इट्स टाइम टू गो फॉर मांडवी बीच। सनसेट का टाइम होने वाला है, बट मांडवी बीच हम लोग गए थे तो वहाँ पे बहुत आ जाओ यार, तुम भी, तुम आओगे नहीं फिर तो। सो आई केम हियर। भाई हम लोग मांडवी बीच गए थे। मांडवी बीच पे इतना क्राउड, इतना टूरिस्ट था वहाँ पे। सो आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग ऑन गूगल मैप्स नियर बाय एरिया में एंड आई फाउंड दिस बीच एंड दिस प्लेस इज सो सेक्लूडेड। यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है और बहुत प्यारा सा सनसेट होने वाला है। इमेजिन गुजरात के डेजर्ट रीजन के बीच में एक क्लीन काम कोस्ट लाइन जहाँ से आप बहुत ही प्यारा सनसेट देख सकते हो। एंड जियोग्राफिकली भी मांडवी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पूरा एरिया गल्फ ऑफ कच्छ का हिस्सा है जहाँ से कल्चर, ट्रेड और लाइफस्टाइल समुंदर से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जब रन ऑफ कच्छ आओ तो मांडवी ज़रूर आना। एंड यहाँ आके समझ आता है कि कच्छ एक सफ़ेद डेजर्ट नहीं बल्कि समुंदर की भी धड़कन है। एंड आई नो आपने अभी तक तो मुझे सब्सक्राइब नहीं करा होगा, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन दोनों हिट कर देना। मैं और ऐसी वीडियोस और नई लोकेशंस आप लोगों तक लेकर आती रहूँगी। और मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तक के लिए आप इस सनसेट व्यू एंजॉय कर सकते हो, पूरा एंड तक देखना।